हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि अपने फ़ोन में हम कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करके फ्लैश सेल में जैसे फ्लिपकार्ट पे होता है और हम उसे यूज़ कर सकें। तो मैं आपको सारी चीज़ें आज बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा एक ब्राउज़र। मैं वो ब्राउज़र बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखिए की वी ब्राउज़र। तो इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए, डक के जैसा, बत्तख जो होता है, बत्तख के जैसा इसका सिंबल होता है। और इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए अभी हो रहा है, प्रोसेस है इंस्टॉल होने की। अभी फ्रेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेट थोड़ा सा स्लो है, तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ उसके साथ साथ। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली बिना किसी एक्सटेंशन के या जो फ़ोन बुक करते हैं, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना फ्लिपकार्ट ब्राउज़र। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है उसे सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना आईफोन यूज़ करता हूँ, मैं आईफोन डाल देता हूँ, IPHONE। मेरे पास XR है, तो मैं XR कर देता हूँ। तो इसको ओपन होने का थोड़ा सा टाइम लगता है, आप देख लो। मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये खुल गया 164 GB। इसको ओपन कर लिया। तो हमारा पहला ऑप्शन होता है फ़ोन सर्च करना। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है फ़ोन सेलेक्ट करना। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन होता है बाई ऐड टू बाई नाउ करते हैं। इसके बाद ये और भी आता है ऑप्शन कि आप प्रोटेक्शन चाहिए, ये चाहिए। हम इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद हम ऐड टू कार्ट में आते हैं। ऐड टू कार्ट में आने के बाद देखिए अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम अपना देखते हैं एड्रेस कौन सा सिलेक्ट है, कौन सा नहीं है। ये देखते हैं, अमाउंट देखते हैं। अमाउंट देखने के बाद जो भी हमारा सब टोटल होता है ये यहाँ आ जाता है। फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो हमारे कार्ड का ऑप्शन होता है कि कौन सा कार्ड आप देना चाह रहे हो। क्या है आपका, UPI पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड का एंट्री है, या नेट बैंकिंग है, या EMI है, कैश। जो भी ऑप्शन होता है आप सिलेक्ट करते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड आता है। इतना देर जब तक करते हैं तब तक तो फ्लैश सेल ख़त्म हो चुका होता है। तो हम इससे बचने के लिए मैं आज आपको एक्सटेंशन का उपाय बताऊंगा कि एक्सटेंशन कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। तो चलिए, ये डाउनलोड हो चुका है हमारा कीवी ब्राउज़र। तो हम इसे तब तक इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करा। ये देखिए बिल्कुल ये नॉर्मल ब्राउज़र के जैसा है। जैसा हमारा नॉर्मल ब्राउज़र होता है वैसा ही नॉर्मल ब्राउज़र होता है। चलिए, तो हमारा पहला स्टेप होता है यहाँ पे फ्लिपकार्ट को सर्च करना। हमने फ्लिपकार्ट सर्च कर लिया, ये ओपन हो जाएगा अभी। और ओपन होने के बाद आप चाहें तो इसे डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड हो जाए तो आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी साइट है, जैसे हम पहले खोलते हैं वैसे ही नॉर्मल साइट है। तो सबसे पहले तो हम इसे लॉगिन करते हैं, जो भी लॉगिन करना होता है अपनी आईडी डाल के। मैं थोड़ा सा ये स्टेप स्किप कर देता हूँ। तो लीजिए, ये आपका लॉगिन हो चुका है। अब कोई भी फ़ोन डाउनलोड देखना है, कुछ भी लेना है, तो सबसे पहले हमें फ़ोन सर्च करना पड़ता है। तो मैं फ़ोन सर्च कर लेता हूँ, कोई भी मोबाइल आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया। और ये इतना तामझाम करते करते सब कुछ ख़त्म हो चुका होता, कुछ भी नहीं मिलता हमें, हम फंस जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम अब यहाँ पे ही सर्च करेंगे एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का नाम है फ्लैश कार्ट। FLASH कार्ट। कार्ट में KART एक अलग आता है और एक CART अलग आता है। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन, गूगल एक्सटेंशन सर्च करेंगे। तो देखिए आपको, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है, ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है फ्लैश कार्ट KART, और एक पहला आ रहा है फ्लैश CART कार्ट।
तो हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करना है पहले वाला, फ्लैश कार्ट वाला। तो इसे ओपन करेंगे यहाँ पे। ओपन करने के बाद हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे ऐड टू क्रोम। मैंने इस पर टिक कर दिया है। अब ये डाउनलोड होएगा, चेकिंग होएगा और ये ब्राउज़र में फिर ऐड हो जाएगा। जब तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेकिंग हो रहा है, देखते रहिए आप। ये देखिए आपका ये ब्राउज़र में ऐड हो चुका है, एक्सटेंशन में ऐड हो चुका है ये ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे हो गया ना, अब ये ऐड हो गया तो दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम कार्ट क्रोम। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस एक्सटेंशन को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपने ये जितने भी स्टेप देखे इसके पहले, जो मैंने आपको फ्लिपकार्ट वाला भी दिखाया था कि आपको पहले फ़ोन सर्च करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, ऐड टू कार्ट करना पड़ता है, फिर पेमेंट देना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को बाईपास कर देता है, यानी कि हम पहले ही ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि हमें कौन सा फ़ोन लेना है, उसे ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद प्लेस करना है ऑर्डर। कौन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हमने ओपन कर लिया, ये प्रोसेस फिर से पूरा कर देता हूँ मैं। कीवी ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने सर्च किया फ्लैश फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। आपको मैंने वो दिखाई दिया था कि इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा एक्सटेंशन। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि इंस्टॉल हो गई। ये यहाँ ऊपर जो 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे ये फ्लैश कार्ड आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ ओपन करने के बाद सबसे पहले फ्लैश कार्ड को ही हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे ये इसका वर्जन देता है कि कब अपडेट हुआ है, मतलब लेटेस्ट क्या है। अपकमिंग में फ़ोन्स जो भी होंगे वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे, अपकमिंग फ़ोन्स कौन से हैं, कब कब की बुकिंग है, क्या है, कैसे है। उसके बाद हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग हो, पेड करना है तो पेड कर दो, या फ़ोन पे करना है फ़ोन पे कर दो, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो वो कर दो, या ऑफ़ कर दो इसे। ठीक है, तो हमने कैश ऑन डिलीवरी पे कर दिया है, ओके। उसके बाद हमने क्वांटिटी एक ही रखना है, क्योंकि क्वांटिटी हम एक से ज़्यादा करेंगे तो होगी प्रॉब्लम और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कई बार बुक भी नहीं होता है। और सक्सेस साउंड कर देते हैं ऑन। इसके बाद यहाँ से इसको हम करते हैं बंद, दूसरे टैब में आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं फ़ोन, जो भी फ़ोन लेना है। जैसे हमें रियल मी 6i लेना है तो REAL मी 6i 6i 6 ही सर्च हो गया वैसे तो, कोई नहीं। 6i सर्च करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। थोड़ा सा नेट स्लो है तो इस वजह से 6, चलिए 6 पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं। ये फ़ोन आपको मैंने दिखाया था कि ऐड टू बाय और ये सारे ऑप्शन, स्किप करने का ऑप्शन क्या है और कैसे होगा, तो इसलिए वो मैंने कर दिया था। अब इसको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है और इसे डेस्कटॉप मोड में आना है हमें। तो डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करते ही ये पूरा डेस्कटॉप जैसा हो जाएगा फुल। तो अगर जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में, तो मैं इसे लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी फ़ोन बुक होने वाला होगा, जैसे मान लीजिए टाइमिंग है 12 बजे की, रात को दिन 12 बजे की आती है, कई बार दिन में भी आती है, तो दिन में आती है तो 12 बजे से 5 मिनट पहले इसे ऑन कर देंगे हम यहाँ से। जैसे ही ऑन करेंगे ये सब कुछ हो गया। देखिए ये बाईपास करके आ गया ना, डिलीवरी एड्रेस पे आ गया। कौन सा डिलीवरी, अपने डिलीवरी एड्रेस भी डिफ़ॉल्ट करके रखना है, ये सारी चीज़ें करना है और सब कुछ ये ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि आपको कोई भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब कैसे क्या करना है। जैसे मान लो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो यहाँ पे आकर रुक गया, आपको कार्ड पेमेंट करना है, यूपीआई करना है, आप यूपीआई कर दिए, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर जो फिर भी ये काम नहीं करता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोई और नया ऑप्शन बताऊंगा कि आपको नया एक्सटेंशन कैसे होगा और कैसे बुकिंग होएगी फ़ोन की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई और चीज़, कोई नई डिमांड हो आपकी तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि मैं उस वैसी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।